हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो कौन से प्रश्न होंगे यहाँ पर? प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो हालांकि आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया, 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट, भानुगुप्त, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। कब पूछा गया है आप देख पा रहे हैं। प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत गुप्त शासकों की जो है सरकारी भाषा कहें या फिर कहें दरबारी भाषा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, सांकों को पराजित करने के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। कब पूछा गया है? 2017 में। मेहरौली, वर्तमान में दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? द्वितीय सदी, द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, सप्तम सदी में, या फिर चतुर्थ सदी में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ सदी में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ये भी प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था 2011 में। अभिज्ञान शकुंतलम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग, या फिर वर्धन युग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया। श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? कविराज कहा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शाक्रोपम कहा गया? मंसौद लेख, प्रयाग प्राशस्त्य, जूनागढ़ अभिलेख, कहोम स्तंभ लेख? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहोम स्तंभ लेख। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया था 2013 में। अगला प्रश्न दिया गया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने, हरिसेन ने, चंद्रबरदाई ने, या फिर बाणभट्ट ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त? तो कुमारगुप्त यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।